हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यहाँ पे मेरे पास गिवन है डाटा साइबर क्राइम्स का 2019 का, एंड इस डाटा की हेल्प से मैं गूगल कोलैब में कोरिलेशन फाइंड आउट करने वाली हूँ, वहाँ पे बार चार्ट्स फाइंड आउट करने वाली हूँ, पाई चार्ट्स फाइंड आउट करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही फाइल है और आप बहुत परेशान हो कि हम लोग कोरिलेशन कैसे फाइंड करें, बार चार्ट कैसे बनाएं, पाई चार्ट कैसे बनाएं, सो इस वीडियो में आपके साथ पूरा का पूरा कोड शेयर करने वाली हूँ और वो कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये जो मेरे पास डाटा है ये साइबर क्राइम्स का डाटा है। बहुत सारे स्टेट्स यहाँ पे गिवन हैं और उनमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं, जैसे कि वहाँ पे फ्रॉड, प्रैंक और पॉलिटिकल जो भी इश्यूज़ हैं वो यहाँ पे गिवन है। सो अब हम लोग चलते हैं गूगल कोलैब में। सो यहाँ पे मैंने गूगल कोलैब की नोटबुक खोली हुई है, और अगर आप नहीं जानते कि गूगल कोलैब पे नोटबुक कैसे ओपन करते हैं तो सिंपली आपको अपना फेवरेट ब्राउज़र ओपन कर लेना है। यहाँ पे मैंने क्रोम ब्राउज़र यूज़ करा है और यहाँ पे गूगल कोलैब आपको सर्च करना है। जैसे ही आप गूगल कोलैब सर्च करोगे, यहाँ पे फर्स्ट लिंक जो आएगा उस पर आपको क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा न्यू नोटबुक का, तो न्यू नोटबुक पे आपको क्लिक करना है। आपकी एक नई नोटबुक जो है वो खुल जाएगी। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, आपको उसका लिंक जो है वो आई बटन पे मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी फ़ाइल पे आ जाते हैं। सो यहाँ पे हम लोग कुछ लाइब्रेरीज़ यूज़ करने वाले हैं। लाइब्रेरीज़ का क्या मतलब है, जैसे कि अगर मुझे कहीं से कोई फ़ाइल इंपोर्ट करनी है, जैसे कि अभी जो मैंने एक्सेल फ़ाइल की बात करी या CSV फ़ाइल की बात करी, अगर मुझे वो इंपोर्ट करनी है तो वो मैं किस तरह से करूँगी। तो सबसे पहले हम लोग कोड देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने जो कोड है वो पहले से ही लिखा हुआ है ताकि मैं आपको जल्दी जल्दी बता दूँ। एंड यहाँ पे हमने इंपोर्ट फाइल करने के लिए, यानी जहाँ पे भी हमारी फ़ाइल है वहाँ से अपलोड करने के लिए हमने यहाँ पे यूज़ करा है फ्रॉम google.colab import files। ये आपको पूरी की पूरी फ़ाइल जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा और जस्ट उस पर क्लिक करना, ये फ़ाइल ओपन हो जाएगी। एंड आप यहाँ पे यहाँ पे हमने जो सेकंड लाइन में कोड लिखा हुआ है वो है अपलोडेड इक्वल टू फाइल डॉट अपलोड। जब आप इसको रन करते हैं ना, अगर आपको पूरा रन करना है तो यहाँ पे रन ऑल पे क्लिक कर लेना, और अगर आप एक एक सेल को रन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ये जो आपको प्ले बटन जैसा सिंबल दिख रहा है आप यहाँ से रन कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि जो भी मैंने बेसिक चीज़ें बताई हुई हैं वो मैंने एक अलग से वीडियो में बताई है कि गूगल कोलैब को किस तरह से यूज़ करना है। तो आप वो वाली वीडियो ज़रूर देख लेना, उसके बाद आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। और यहाँ पे मैं इस सेल को जब रन करूँगी इस तरह से ये रन होता है। सो जैसे ही आप यहाँ पे रन कर लोगे आपके पास यहाँ पे फ़ाइल चूज़ करने के लिए ऑप्शन आएगा। सो जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है। तो जहाँ पे भी आपकी फ़ाइल पड़ी हुई है, जैसे कि मेरी डॉक्यूमेंट्स में फ़ाइल है जो कि अभी मैंने आपको बताया साइबर क्राइम्स वाली, तो मैं इस फ़ाइल को डबल क्लिक करके यहाँ पे अपलोड कर दूँगी। तो यहाँ पे ये अपलोड हो गई है, यहाँ पे दिख रहा है आपको 0% डन। तो मेक श्योर कि आप यहाँ से अपलोड कर लें जो भी आपको फ़ाइल अपलोड करनी है, उसके बाद ही आप कोरिलेशन या और सारे फंक्शंस उस पर परफॉर्म कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये 100% अपलोड हो चुकी है, एज़ यू कैन सी। उसके बाद हम नीचे आते हैं। हमें कुछ फंक्शंस जो है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि कुछ लाइब्रेरीज़ जो है हमें वो इंपोर्ट करनी होती है। तो जब हम नीचे आएंगे तो अगर आप ये वाला कोड देख रहे हैं तो हमें यहाँ पे पांडास लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी होती है ताकि हम लोग जो क्या करें, हम लोग कोरिलेशन फाइंड आउट कर सके। तो हम यहाँ पे इंपोर्टिंग पांडास लाइब्रेरी, यहाँ पे आपको अगर कोई कमेंट लिखना है, जैसे कि हम और लैंग्वेजेस में कमेंट लिखते हैं, जैसे कि अगर हमें सी लैंग्वेज में कमेंट लिखना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, स्लैश का यूज़ कर लेते हैं या फिर स्लैश और स्टार का यूज़ करते हैं, ठीक है। और जैसे कि अगर आप विजुअल बेसिक में कमेंट लिखते हैं, विजुअल बेसिक इज़ ऑल्सो अ लैंग्वेज, तो अगर आप वहाँ पे कमेंट लिखते हैं तो आपको अपॉस्ट्रॉफी का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे अगर आपको कोई कमेंट लिखना है, जैसे कि आप खुद की एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ लिख रहे हो कि यहाँ पे हम लोग पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप हैशटैग का यूज़ कर सकते हो, हैशटैग इंपोर्टिंग पांडास लाइब्रेरी। तो जब हम अगर आप इसको रन करोगे ना तो कोई एरर नहीं आएगा आपके पास, बट अगर आप हैशटैग नहीं लगाओगे तो ज़रूर एरर आ जाएगा।
अब हम यहाँ पे पांडाज इंपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट पांडाज आर पीडी, यहाँ पे मैंने पीडी लिखा हुआ है, आप डीएफ लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो अपनी मर्ज़ी से। यानी हम क्या कर रहे हैं, पांडास को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं, पांडास लाइब्रेरी को, और उसको ना एक अपना ही नाम दे रहे हैं। जैसे कि आप कुछ भी रख सकते हो, आप चाहे रोहन रख दो, कुछ भी रख दो, मतलब जब आप किसी लैंग्वेज में काम कर रहे हो ना तो आप उससे थोड़ा सा रिलेटेड सा रखते हो। लाइक अगर आप पांडास है तो आप पीडी रख दिया, या फिर पांडास है तो पीएस रख दिया, कुछ भी आप नाम यहाँ पर रख सकते हो। तो आप इसको भी हर एक सेल को आपको रन करना होता है, तभी जो है वो फंक्शन परफॉर्म करता है। अब यहाँ पे जो भी फाइल है हमारी, ठीक है, हमने यहाँ पे पांडास को पीडी एज अ पीडी इसको असाइन कर दिया है। अब हमने यहाँ पे लिखा df इक्वल टू पीडी डॉट रीड, यानी जो भी हमारी फाइल है ना, ये साइबर क्राइम वाली फाइल है, उसको हमने df में असाइन कर दिया। यहाँ हमने इसको असाइन कर दिया है, ठीक है। आप इसको भी रन कर सकते हो सेल को। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं कोरिलेशन की तरफ, कि आपको कोरिलेशन किस तरह से निकालना है। तो सिंपली आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे ये कोरिलेशन किस तरह से लिखा है। आप यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, कोड का, एक टेक्स्ट का। आप जब यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो आपके पास आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिख रही हूँ, इसको बोल्ड, इटैलिक कुछ भी कर सकते हो। और अगर आपको इसको डिलीट करना है देन अगेन आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे उसी तरह से मैंने एक हेडिंग दे दी है कोरिलेशन। अब इसको यहाँ पे आपको लिखना होगा कोरिलेशन निकालने के लिए df.corr मेथड इक्वल्स टू psn। तो यहाँ पे ये इसका कोड है कोरिलेशन निकालने के लिए। तो सिंपली आप इसको रन कर देंगे। अगर मैं अभी आपको रन करके दिखाऊं तो यहाँ पे देखो सारा जो है वो कोरिलेशन आ गया, हर एक चीज़ का, जितने भी हमारे पास रूरल पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन, जितने भी हमारे पास फैक्टर्स हैं, ठीक है, उन सबका पॉपुलेशन वो कोरिलेशन यहाँ पे आपके पास आ गया। अब बारी आती है और फंक्शंस की, लाइक df.head10। df.head10 का मतलब है यानी जो भी पहली 10 वैल्यूज़ है ना वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। हेड मतलब ऊपर वाला, ठीक है, ऊपर वाले आपको 10 वैल्यूज़ मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 वैल्यूज़ हैं, 0 से स्टार्ट है 9 तक। तो यहाँ पर आपको 10 वैल्यूज़ मिल गई। अब आते हैं df.tail, टेल यानी नीचे वाली 10 वैल्यू, जो लोअर वाली 10 वैल्यूज़ हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जस्ट आपको रन करना होता है इसको। एक सेकेंड में आपको यहाँ पर रन करके बता देती हूँ। सी यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। और अगर आप df.tail की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप इसको रन करिए। हर एक सेल को ही हमेशा रन करना, पूरे वाले डॉक्यूमेंट को आपको रन करने की ज़रूरत नहीं तो बार बार आपको फाइल वगैरह अपलोड करनी पड़ेगी। और यहाँ पे आपको सेव का भी टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो सेव है ना वो आपका ऑटोमेटिक हो जाता है। तो कोई भी चेंजेस आप करते हो वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको टेल यानी नीचे वाली जो लोअर वाली 10 वैल्यूज़ हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। नेक्स्ट आपके पास आता है df.shape। अब df.shape का मतलब मैं आपको एक्सेल फाइल में बताती हूँ, फिर आपको यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारी स्टेट्स हैं, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कितनी स्टेट्स हैं तो आप यहाँ पे पता लगा सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कितनी स्टेट्स है वो यहाँ पे काउंट पे आपको पता चल जाएगा। काउंट इक्वल टू 34, ठीक है, यहाँ पे 34 स्टेट्स हैं, ठीक है। अब हर एक स्टेट में आपके आगे कितने कॉलम्स हैं तो आप यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंड आगे वाले कॉलम, और यहाँ पे है ये 24, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जो शेप है वो क्या आ रही है। अब आप कहोगे कि यहाँ पे 27 है, हमने 24 ही देखी थी। वो इसलिए बिकॉज यहाँ पे जो है वो 3 कॉलम्स एक्स्ट्रा है। और जब मैं ऐसे कर रही हूँ ना, मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, 1 सेकेंड। अगर आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट एंड एरो प्रेस करते हो तो ये क्या कर रहा है एक्सेल, ये सिर्फ यहीं तक जहाँ तक वैल्यूज़ है ना वही उठा रहा है। ये 3 आगे जो वैल्यूज़ हैं वो उसको नहीं उठा रहा है। सो इसलिए आपके पास ये नहीं आ रहा है। बट यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपकी एक डाटा फ्रेम में, ठीक है, अगर स्टेट हमारा एक डाटा फ्रेम है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे ये शेप अगर आपको पता करनी है तो सिंपल आप लिख सकते हो df.shape, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा df.describe। अब df.describe से ना बहुत सारी वैल्यूज़ निकाल देते हो। लाइक
आप यहाँ पे काउंट भी निकाल सकते हो कि एक रूरल पॉपुलेशन है, ठीक है, जैसे कि अभी हमने देखी थी रूरल पॉपुलेशन में कितनी सारी वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पे 34 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप मीन भी निकाल सकते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकते हो, मिनिमम वैल्यू क्या है, इसके परसेंटाइल क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे निकाल सकते हो। अब आता है हमारे पास df.size। सो df.size का मतलब है कि आपका जो भी एक्सेल फाइल है, ठीक है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसमें आपके कितने नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स हैं। तो इसका सिंपल फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ़ रोज़ मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो अगर आप 34 को 27 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो है 918। आप ये ट्राई भी कर सकते हो, बट यहाँ पे हम इसकी मदद से निकाल रहे हैं, तो इसका जो आंसर है वो 918 आएगा। सो ये सारी छोटी मोटी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद अब हम आते हैं बार ग्राफ की तरफ कि आपको बार ग्राफ कैसे प्लॉट करना है। तो सिंपली आपको ये फंक्शंस लिखने होंगे, एज इट इज़ इम्पोर्ट मैट प्लॉट लिब फंक्शन एज PLT। जैसे हमने पांडास को कोई नाम दिया था, तो हम क्या करते हैं कि ये जो फंक्शंस होते हैं ना, ये जो लाइब्रेरीज होती हैं, इनको हम आसान सा नाम दे देते हैं। जैसे हमने PLT लिख दिया है, जैसे हमने पांडास को PD लिख दिया था, ठीक है। तो ये वाली लाइन हो गई। अब हम आते हैं PLT.figure फिक्स साइज इक्वल टू 10,8। यानी ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप ये लिख रहे हो ना, तो यानी आप इसका हॉरिजॉन्टल साइज़ आपके बार ग्राफ का और इसका वर्टिकल साइज़ क्या होगा वो आप यहाँ पे लिख रहे हो। जैसे कि इसका हॉरिजॉन्टल साइज़ मैंने यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, यहाँ पे 8 लिखा है इसका वर्टिकल साइज़ जो है, ठीक है। अब यहाँ आता है PLT.bar, ठीक है, ये फंक्शन है, आपको लिखना होगा। इसकी मदद से जो है आपका बार ग्राफ क्रिएट होगा। तो यहाँ पे हमने x वेरिएबल ले लिया, x इक्वल टू df। यहाँ पे हमने स्टेट UT जो हमारा वेरिएबल है वो लिया है। उसके बाद यहाँ पे हाइट इक्वल टू df फ्रॉड, यानी स्टेट वाइज हमें फ्रॉड जो है वो फाइंड आउट करने हैं, तो हमने इसलिए लिखा है ये। और कलर इक्वल टू ग्रीन, यहाँ पे जो कलर है वो ग्रीन आएगा, मैं भी आपको बता दूँगी, ठीक है। पहले हम इस कोड को रन कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक एक करके बताती हूँ कि इस कोड में कहाँ कहाँ क्या क्या आ रहा है। सो सिंपली आपको यहाँ पे इसको प्रेस करना है, आपका जो कोड है वो रन हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम बार ग्राफ की तरफ। अब यहाँ पे हमने ग्रीन लिया था कलर, तो यहाँ पे जो हमारे बार्स हैं वो ग्रीन कलर के आ रहे हैं। सी आप देख सकते हो ना ग्रीन कलर के बार्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे एक्स लेबल लिया हुआ है। एक्स लेबल यानी स्टेट इक्वल टू, यहाँ पे हमारा जो एक्स लेबल है वो स्टेट है, ठीक है। अब वो एक्स लेबल क्या है, जो हमारे एक्स एक्सिस होती है वहाँ पे जो हमारी हेडिंग आएगी, यानी जो हमारा लेबल आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने बहुत सारी स्टेट्स ली हुई है, जितने भी स्टेट्स हैं, तो हमने यहाँ पे स्टेट लेबल डाला हुआ है। स्टेट लेबल डालने के लिए आपको इस तरह से लिखना होगा, कलर भी साइज़ भी सब कुछ यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने साइज़ लिखा हुआ है 30, कलर लिखा हुआ है ब्राउन, एंड यहाँ पे PLT.y लेबल, वाई लेबल यानी जो आपकी वाई एक्सिस पे आएगा। वाई एक्सिस पे क्या आ रहा है, हमारा फ्रॉड आ रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पे फ्रॉड लाने के लिए आपको यहाँ पे लिखना होगा। अब यहाँ पे x PLT.x रोटेशन इक्वल टू 90। अब रोटेशन इक्वल टू 90 अगर आप ये नहीं डालते हो तो क्या होता है, लेट्स सी, ठीक है। सिंपली मैं इसको यहाँ से कॉपी कर रही हूँ, लाइक Ctrl+X, ठीक है। अब मैं इसको रन करती हूँ। अगर आप ये नहीं डालते हैं, बिकॉज इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ता है, मैं आपको दिखा दूँगी। सी अगर आप ये नहीं डालते हो तो इस तरह का आएगा। सो ये डालना बहुत ज़रूरी है, यानी जो भी आपके स्टेट्स के नेम है ना वो 90 डिग्री के डायरेक्शन में रोटेट हो जाएंगे। आप यहाँ पे 45 भी डाल सकते हो, बट यहाँ पे 90 बहुत ज़्यादा सूट कर रहा था। अच्छे से आपके स्टेट्स के नेम दिख रहे हैं, अब आपके अच्छे से नाम दिख रहे हैं। पहले तो आप बता भी नहीं लगा सकते कि क्या नाम है क्या नहीं। तो यहाँ पे ये लिखा है। अब यहाँ पे लास्ट चीज़ है PLT.title, यानी यहाँ पे जो ये टाइटल आ रहा है वो कैसे आ रहा है। तो आपको इस तरह से लिखना होगा, उसका साइज़, उसका कलर, जो भी आप डिफ़ाइन करना चाहते हो वो यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हो। तो इस तरह से आप बार ग्राफ क्रिएट कर सकते हो। सो इसी तरह से मैंने और भी बार ग्राफ जो है वो क्रिएट किए हैं, ठीक है। एक था
यहाँ पे मैंने फ्रॉड के जो केसेस हैं, ठीक है, वो यहाँ पे मैंने फाइंड आउट करे। यहाँ पे एंगर के जो केसेस हैं, स्टेट वाइज एंगर, वो यहाँ पे फाइंड आउट करे हैं। फिर यहाँ पे एक्सटॉर्शन के जो केसेस हैं वो यहाँ पे फाइंड आउट करे हैं। एंड आते हैं हम नीचे, ठीक है। आप इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। अपना जो चार्ट है वो हॉरिजॉन्टल तरीके से अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको यही बार एच जो है आपको यहाँ पे डालना होगा। ये आपको पूरी फाइल नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डोंट वरी। सो आप वहाँ से ले सकते हो। तो अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल तरीके से करना चाहते हो ना, लाइक आपका बार चार्ट जो है वो इस तरह से आए, ये जो आपके बार्स हैं आप देख रहे हो, ये जो डिफरेंट बार्स हैं वो इस तरह से आए, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। ये ऐसे आ रहे थे तो अब ये ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं लाइन चार्ट की, कि लाइन चार्ट किस तरह से हमें ड्रॉ करना है। यहाँ पे लाइन चार्ट ड्रॉ करने के लिए आप इस तरह से टेक्स्ट भी लिख सकते हो, और दोबारा से अगर आपको फाइल इंपोर्ट करनी है वो भी आप कर सकते हो। वैसे ज़रूरी नहीं है, बट करनी है तो कर सकते हो। और यहाँ पे आपको दोबारा से वही लिखना होगा, इंपोर्ट pandas as pd, उसके बाद df इक्वल टू pd.read, वो फाइल लोड करनी है। matplotlib फंक्शन जो है यहाँ पे आपको लिखना होगा। अगेन यहाँ पे आपको उसकी हॉरिजॉन्टल लेंथ कितनी होगी, वर्टिकल लेंथ कितनी होगी, वो यहाँ पे डिफाइन करनी होगी। तो यहाँ पे जो लाइन चार्ट है, मुझे फ्रॉड और एंगर क्या चाहिए कि इन दोनों के बीच का जो जो भी सिस्टम है, जो भी डिफरेंस है वो मुझे यहाँ पे पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है x इक्वल टू डी एफ यानी फ्रॉड, y इक्वल टू डी एफ एंगर, ठीक है। उसके बाद वही x लेबल के लिए हम यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे, अब आप बोल रहे होगे ये क्या है, एक्चुअली ये हमारे पास RGB वैल्यूज़ होती हैं किसी भी कलर की, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे डिफरेंट कलर नेम्स भी ठीक है। तो यहाँ पे ये सर्च कर लोगे, आपके पास बहुत सारे कलर नेम्स आ जाएंगे, ठीक है। आपको जो भी कलर नेम्स चाहिए उनके HTML कलर कोड्स जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। लाइक डिफरेंट कलर के डिफरेंट कोड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ, लाइक इंडियन रेड हो गया, यहाँ पे आप कोड भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप किसी कलर का नाम ही यूज़ कर सकते हो। लाइट कोरल है तो आप ये कोड भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। RGB कोड हो गया, आप ये भी RGB कोड जिसकी मैं बात कर रही थी, ये हेक्साडेसिमल कोड हो गया जो कि मैं बात कर रही थी, ठीक है। आप यहाँ से ले सकते हो कोड्स। तो यहाँ पे वही है, सिंपल सी चीज़ें हैं, ठीक है। X लेबल जो कि हमारे एक्स एक्सिस पे आएगा, Y लेबल जो कि हमारे Y एक्सिस पे आएगा, टाइटल यानी जो सबसे ऊपर हमें दिखेगा टाइटल जो है, ठीक है। अब यहाँ पे लाइन चार्ट प्लॉट करने के लिए हमें यहाँ पे यूज़ करना होता है plot.plt.scatter। तो यहाँ पे स्कैटर XY लिख दिया है बिकॉज X में मैंने फ्रॉड असाइन कर दिया है, Y में मैंने एंगर असाइन कर दिया है। सो यहाँ पे हमें यहाँ पे फिगर साइज़ यहाँ पे हमने दिया हुआ है अगेन इसका, ठीक है। तो यहाँ पे अब बोर हो गए दोबारा क्यों लिखा है शेफाली, तो यहाँ पे मैंने दो अगर आप इकट्ठे बनाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 2 बनाए हुए हैं, लाइक ये दोनों सेम ही है। यहाँ से लेकर, एक सेकंड में आपको बता देती हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सेम है, ठीक है। आप चाहें तो इसी को नीचे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। वही आप यहाँ पे मैंने अर्बन पॉपुलेशन एंड रूरल पॉपुलेशन के बीच का मुझे लाइन चार्ट चाहिए, तो यहाँ पे सिंपली आपको वही चीज़ें लगानी है, ठीक है। PLT शो करने के लिए आप plt.show लिख सकते हो। तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा लाइन चार्ट। तो इनके बीच का जो भी है डिफरेंस आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही सिंपल तरीके से कोड मैंने लिखा हुआ है ताकि सबको बहुत अच्छे से समझ आए, कोई बिगनर भी है तो उसको भी समझ आ जाए। सो गाइज़, ये जो फाइल है गूगल कोलैब की, ठीक है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब आपको क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। सो अगर आप इस डॉक्यूमेंट को किसी के साथ शेयर करना चाहते हो तो सिंपली आपको शेयर पर क्लिक करना है। तो आपके पास इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स आएगा। सो यहाँ पे आपके पास आ रहा है एनीवन ऑन द इंटरनेट विद दिस लिंक कैन व्यू। तो यहाँ पे हम चेंज पे क्लिक कर सकते हैं एंड यहाँ पे आपको व्यूअर ही रखना है, कमेंटर और एडिटर नहीं रखना है, अदरवाइज़ आपके डॉक्यूमेंट जो है वो जो पर्सन इसको दिखेगा उसमें वो चेंज कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे कॉपी लिंक कर सकते हैं एंड डन।
तो इसी तरह से मैं ये जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कोई भी आसानी से समझ लेगा। मैंने पाइथन लैंग्वेज इतने अच्छे से नहीं पढ़ी है, बट ये जो कोड है जो मुझे अच्छे से आता है एंड मैंने ये खुद क्रिएट करा है। लाइक बहुत जगह से सर्च मारा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, फिर मैंने ये क्रिएट करा है। सो गाइज़, अगर आपके लिए वीडियो यूज़फुल रही हो ना, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं एंड मैं ये कमेंट दिखाना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच गाइज़ मेरे वीडियोज़ पे कमेंट करने के लिए। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत मोटिवेटेड होता है। बहुत सारी, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल रही है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपका कमेंट इस तरह से डिस्प्ले करूं, तो मेक श्योर कि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप इस फैमिली का मेंबर बन जाए लर्निंग एटीट्यूड का, एंड साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। एंड आपको कमेंट में लिखना है हार्ट लर्निंग एटीट्यूड, तो मैं आपका कमेंट दिखाऊंगी अपने चैनल पे। बाय गाइस, लव यू सो मच।